नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए हर हर महादेव। प्रदोष का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ शुक्र प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, जिससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा सभी प्रकार का सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी घर ऐश्वर्य से भरा होता है। तो आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय की बात है, सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल यष्टि का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी हरि कीर्तन कर रहे थे। श्री सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनागदी के 88,000 ऋषि मुनियों ने दंडवत उन्हें प्रणाम किया। महाज्ञानी श्री सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनती भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, काली काल में भगवान शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म से रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख हो रहे हैं। दीन जन अनेकों संकटों से ग्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षण हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत्मों की ओर प्रेरित होगी, जिसे दुराचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य अज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह कहकर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रणी हैं, क्योंकि आपका हृदय में सदा ही परिहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादिक ऋषियों, आप सुनो। मैं उस व्रत को तुमसे कहूँगा जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे मैं आपको समय पाकर शुभ बेला में सुनाता हूँ। अब मैं आपको शुक्र त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। इस व्रत की पूजा विधि अन्य प्रदोष व्रत के ही समान है। इसमें श्वेत रंग की खीर जैसे पदार्थ का ही सेवन करने का विशेष महत्व होता है। श्री सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार वह ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन कर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने जब यह वचन सुना तो अपनी पत्नी को लाने की तुरंत निश्चय किया। सेठ का पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटा से कहा कि बेटा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस के मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वो नहीं माना।
और फिर उनके ससुर को विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पत्नी नगर से बाहर ही निकली ही थी कि उनके बैलगाड़ी की पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को काफी चोटें आ गई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और धन धनाएं लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पिटता अपने घर जा पहुंचा। जाते ही उसे सर्प ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ का पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता जब ब्राह्मण पुत्र को लगा तो उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बधाई इसलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्र अस्त्र में पत्नी को विदा करा कर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो यह बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों विमान द्वारा स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ शुक्र प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो उनके जीवन की सभी प्रकार की दुख कष्ट दूर हो जाते हैं तथा दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। जो भी भक्तजन प्रदोष काल का व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष का व्रत कम से कम 11 त्रयोदशी या 26 त्रयोदशी का व्रत धारण करना चाहिए और फिर व्रत का पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हैं व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो वो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करना चाहिए। और इस दिन भगवान शिव जी की पूरी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। भगवान शिव जी का अगर मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो मंदिर में ही पूजन सामग्री लेकर भगवान शिव जी की पूजन करें। नहीं तो घर पर ही आंगन में पूजन करते हो तो घर में भगवान के पूजन के लिए एक चौकी लगा के चौकी पर भगवान शिव जी के लिए सफेद वस्त्र, माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछाकर उनकी फोटो या प्रतिमा को स्थापित करें। मंडप को 5 रंगों से सजाना चाहिए। एक आसन लगाकर खुद बैठना चाहिए, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके। फिर तिलक धारण करनी चाहिए। एक दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों से पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो पहले भगवान गणेश जी की पूजन कर लें। उसके बाद शिव परिवार का पूजन करें। कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता आदि का पूजन करें और फिर भगवान शिव, माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। फिर कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव जी के स्रोत चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। व्रत के दौरान व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष भाव नहीं लाना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। स्त्रियां केवल नमः शिवाय का नाम भी जप कर सकती हैं। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और जब भगवान शिव देवादिदेव महादेव अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ये मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।